नमस्कार जोहार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रभात खबर में। मैं आपके साथ विनोद। बात करें इस वक्त पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, जिसके बाद बात करें नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में जमशेदपुर पूर्वी से दो बड़े चेहरे, जहां पर बात करें भाजपा की ओर से रघुवर दास के बहू यानी कि पूर्णिमा दास साहू यहां पर नामांकन करने पहुंच चुकी है। वहीं बात करें कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने भी नामांकन किया। आइए जानते हैं इन दोनों ने क्या कुछ कहा। जनता जनार्दन, देवतुल्य कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद देकर मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। मेरा मनोबल और बढ़ गया है, मुझे और ऊर्जा मिल गई है। मेरा लक्ष्य अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अब कोई भी कितने भी रोड़े आए, मैं उस चुनौतियों को, उन परिस्थितियों को सामना करते हुए मैं आगे निकल जाऊँगी और सबका जो है समस्याओं का हल और निवारण करूँगी। देखिए, ये चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है। एक परिवार, रघुवर दास जी के परिवार के आतंक के खिलाफ लड़ाई चल रहा है। पिछले 30 साल से इनके आतंक जो है, कभी किसी के घर में घुस जाना, पीट देना, गाली गलौज करना, गरीब को मारना, पैसा वसूलना, ठेका लेना, नौकरी लेना और कुछ काम नहीं करना, सिर्फ अपने बिचौली से जो है ठेकेदारी करवाना। इनके पास बिचौली की फ़ौज है। नौकरी भी यही लेंगे कंपनी से, ठेका भी यही लेंगे। लड़ाई इस बात की है, ना तो हमको बेटा को नौकरी दिलाना है, ना मैं कभी किसी सरकारी ठेका या कंपनी का ठेका कभी ज़िंदगी में लूँगा। आप याद कीजिए, लाल बाबा फाउंड्री में जब बुलडोज़र चला था तो ये लोग सब गायब थे। भुइयाडी में इन्होंने तोड़ने के लिए भाजपा के नेता ने चिट्ठी लिखा था एनजीटी को, ये बस्ती को साफ कर देंगे अपने जो है ठेका लेने के लिए। तो बस्ती जो है खतरे में इसलिए क्योंकि ये शिकायत करते, गलत शिकायत, कोई जैसे कंपनी को सुएज प्लांट बिठाना है। हम हमेशा कहते हैं कि मेरे घर पर आइए, चाय बिस्किट और काम, रघुवर दास जी के घर जाइए, गाली गलौज और थकान। तो ये लड़ाई इस दोनों की बात है। मालिकाना पर बेवकूफ़ बनाया। मालिकाना जो है, हम पूरे झारखंड में मालिकाना का समस्या है, जहाँ पर खतियान ज़मीन नहीं है, उसको कराएंगे। लेकिन झारखंड में और जमशेदपुर में ख़ास तौर से सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवार, अब उनको आर्थिक कमज़ोर वाले जो है सर्टिफिकेट मिलेगा बिना खतियान का। तो हमारे बच्चे जो बस्ती में रहते हैं, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, कायस्थ हो, राजपूत हो, वो अपने कॉलेज और आरक्षण उनको 10% मिलेगा। SC ST OBC को 50% आरक्षण जो है जमशेदपुर में आज़ादी के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। हमारे जितने भी SC ST OBC के लोग हैं जमशेदपुर में, बस्ती में, अब जातीय प्रमाण पत्र जो CO ऑफिस से बनेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है। सरकारी नौकरी में, सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ़ीस भी आधी हो जाएगी। ये बात सबको बताइए, किसी सरकार ने नहीं किया। बिना खतियान का जातीय प्रमाण पत्र भारत में पहली बार हुआ है, पहली बार। और ये सिर्फ जमशेदपुर के लिए नहीं है, बोकारो, धनबाद, जहाँ जहाँ खतियान ज़मीन, जहाँ पर खतियान नहीं है और जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।